श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनित्रासा, करिहऊँ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, निर्भय चलेसि न जानेहि मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। की मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल गृह जाहु, नाहित अस होई बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा, सीतहि राखी गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदारसि देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना। काटे सि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहि हरि नाम दीन्ह पटडारी। एहि विधि सीत ही सोलै गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसि जतन कराई। गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है।
जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। ये सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अर्थात सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया।